A very warm welcome to everyone who is watching. तो आज की लेक्चर की शुरुआत कुछ कोटेशन से करते हैं। आज आपके लिए क्या है? The expert in anything was once a beginner. So the expert in anything was once a beginner. So let us start something, begin something, because a journey of 1,000 steps begins with a single step. So you have to start something, you have to keep on doing it until we become an expertise in that field, be it any field. So इन्हीं बातों से हमारा यूनिट आज का स्टार्ट करते हैं. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वी आर डिस्कसिंग द human respiratory system, and this is Dr. Ujjwal Mainal. We will be taking lecture today about transport of carbon dioxide. In previous class we have studied about exchange of gases. Exchange of gases में हम लोगों ने सबसे important चीज़ देखा क्या? एक partial pressure होता है, दूसरा the thickness of the alveolar membrane, जहाँ पे diffusion आसानी से हो. तो partial pressure क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस अमंग ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. सबसे ज़्यादा किस में होता है? इफ़ यू टॉक अबाउट वी स्टार्ट तो एटमॉस्फेयर में होता है, फिर वहाँ से एल्वेलाई में जाता है, तो फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड में, फिर टिश्यूज़ में. तो इसका मूवमेंट इसीलिए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. 159 से 104 आया, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 था, 40 को फिर वो क्या कर दिया 95. 40 जब था तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया 95. ठीक है. तो ये इससे ज़्यादा हो गया तो ऐसा अलोंग द ग्रेडियंट कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. पहले डीऑक्सीनेटेड था 40 mm, फिर वो ऑक्सीजनेट हो गया जिसके कारण उसका बढ़ गया 95. फिर टिश्यूज़ के कंपैरिजन में उसका ज़्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो वापस टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वो लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, और फिर इसी तरह अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करता जाएगा. ठीक है. फिर एल्वियोलाई में चला जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगा, फिर एल्वियोलाई में जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर में बाहर एक्सेल हो जाएगा. तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस वर्क करता है. एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने एनसीईआरटी में देखा था, कैसे एल्वियोलाई से हमने एयर को इंस्पायर किया और फिर ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया हार्ट में, फिर वहाँ से वेरियस एओर्टा एंड उसके डिस्ट्रीब्यूटरी आर्टरीज से पूरे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑक्सीजन. ठीक है. एंड याद रखना है कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज अप्रॉक्सीमेटली कितना 20 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, बट डिलीवर कितना करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो टिश्यूज़ को डिलीवर कर दिया, बाकी फिर ऑक्सीजन थोड़ा सा वापस चला जाता है, इसीलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है. वहाँ पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का 45. ठीक है. तो यही टिश्यूज़ का हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, जिसके कारण पार्शियल प्रेशर 45 हुआ डीऑक्सीनेटेड में, तो वेन्स के थ्रू फिर हार्ट में पहुँच जाएगा, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से वो एक्सपायर हो जाएगा, और वहाँ से ये साइकिल ऐसे रिपीट होते जाएगा. ठीक है. वी स्टडीड कि कैसे ऑक्सीजन किन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कैरी होता है ब्लड में. 2 पार्ट था, एक तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज अबाउट 3%, और दूसरा वो हीमोग्लोबिन से आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा. ये कितना परसेंट 97% ये सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें इरिवर्सिबली बाउंड होता है, ताकि जब टिश्यूज़ आएगा तो उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर भी तो उसको आना है. तो आरबीसीज एक नदी में एक नाव की तरह काम करता है, जो कि एक नाव है जो ऑक्सीजन लेके आता है, और वो फिर किसको डिलीवर कर किसको जाता है
टिश्यूज़ को पहुंचा देता है, फिर वहाँ से टिश्यूज़ में नाव में किसको बैठा के लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा के लाएगा और फिर वापस लंग में छोड़ देगा। तो यही एक सिस्टम पूरे बॉडी में प्रेजेंट है जो कि एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर शिफ्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। सिग्मॉइड कर्व, जनरली कर्व क्या होता है, सिग्मॉइड होता है अगर उसका नॉर्मल फंक्शन की बात किया जाए। इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट प्रेशर देखें, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर 40 mm की बात किया जाए, 40 mm पार्शियल प्रेशर की बात किया जाए, तो उस समय नॉर्मली कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 होता है, उतना परसेंट सैचुरेट हो जाता है। बट अगर कुछ कंडीशंस ऐसे आ गए जैसे कि टिश्यूज़ में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए, या बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये सब ज़्यादा हो गए, जिनके कारण कि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया जिससे कि ऑक्सीजन का एफिनिटी कम हो गया, तो वो डिसोसिएट करने लगेगा वहाँ से, फिर वो ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा। तो ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा यानी कि कम सैचुरेट होगा। तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पार्शियल प्रेशर 40 पे देखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा सैचुरेशन उसका, 60 के आसपास आ गया। तो 60 के आसपास आ गया, तो इसी तरह हर एक पॉइंट ऑफ प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ, तो उसका कम आने लगेगा, तो इसीलिए वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसका अपोजिट होगा, उसको लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है इसके अपोजिट कंडीशंस में। तो राइट शिफ्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉहर इफेक्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, बॉहर इफेक्ट। बॉहर इफेक्ट कहाँ होगा बताइए, बॉहर इफेक्ट कहाँ होगा, बॉहर इफेक्ट कहाँ पे होगा, टिश्यूज़ में। इट विल हैपन इन टिश्यूज़। ठीक है, और इसका अपोजिट जो होगा वो कहाँ होगा, हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट कहाँ होगा, एल्विलाई में, है ना, यानी कि लंग्स में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कैसे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किन 3 फॉर्मों में ट्रैवल करता है। 3 फॉर्म क्या क्या है, पहला तो है प्लाज्मा में अबाउट 7%, फिजिकल सॉल्यूशन में बस उसका घोल बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा मेन क्या है, 70% क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, आरबीसीज के रूप में भी होता है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है ये बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, बट वो बहुत कम होता है, बिकॉज आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जिसके कारण बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये 70% ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट आयंस इन द आरबीसीज। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्म क्या है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ये कितना होता है, 23%। ठीक है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये जो चेन्स होती है ना, अल्फा जो चेन्स होते हैं जनरली, जो ग्लोबिन चेन्स है, ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, 4 चेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके थ्रू ये रिवर्सिबली बाउंड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन हीम पार्ट से बाइंड होता है। ठीक है ना, अगर हीमोग्लोबिन का 2 है ना, ये किससे बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन से, और ये ग्लोबिन वाला चेन कौन बाइंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो ये याद रखना है हीमोग्लोबिन में कौन कौन सा बाउंड होता है स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 फॉर्म है, प्लाज्मा के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू, और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक और डायग्राम देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आया ब्लड में, ठीक है, ब्लड में आया तो फिर उसका 7% प्लाज्मा में चला गया एज डिसोल्यूशन फॉर्म, और फिर बाकी 100% में 7% चला गया, तो कितना बचा, 93%। तो 93% फिर
आरबीसीज के अंदर चला गया। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जो बना है वो आरबीसीज को डिनोट कर रहा है। 93% क्या है उसके अंदर, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। मेनली पहला दो है, एक 23% और एक 70%। तो 23% किस में होगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 70% किस में होगा, बाइकार्बोनिक एसिड के कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, एंजाइम कौन सा है इसको कराएगा रिएक्शन को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, फिर इसी के थ्रू 70% जो हो रहा है ये कैसे कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, तो यही फिर हम लोग इसको डिटेल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जब डिसोसिएट हो जाता है तो H+ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है और बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण कि क्लोराइड अंदर आता है, जिसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से आया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से आया और वो आरबीसीज के अंदर चला गया है। रेड कलर का जो डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो क्या है, टिश्यूज। ठीक है, आरबीसी सॉरी, ये आरबीसीज है और इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये देखिए, ये प्लाज्मा है ना, ये ब्लड है ना, ब्लड वेसल है, कैपिलरी है। ठीक है, तो और यहाँ ये दिस इज द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसका हम लोग जो ये अभी जो चीज इसके घटनाएं जो भी घटेंगी वो किसके अंदर हो रहा है, आरबीसीज के अंदर। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड दो फॉर्म के अंदर वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये कितना है, 23%। ठीक है, 23%। और ये फिर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन आ जाता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है बाहर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके अंदर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन कहाँ से आया है ना, हमेशा हीमोग्लोबिन हमेशा प्रेजेंट होता है ना। ये आरबीसीज कहाँ से आया, ऑक्सीजन लेकर आया है ना, ऑक्सीजन को भी तो कहीं तो चाहिए ना, ऑक्सीजन लेके आया है। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ से आया है, लंग्स से होता हुआ आया है और अपने अंदर ऑक्सीजन को समाकर लाया है, ऑक्सीजन को लेकर आया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्ट करेगा, जो इसके साथ कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो जैसे ही कंबाइन करेगा तो ये इसको छोड़ देगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यही ना पढ़े हैं ना, बोर इफेक्ट में क्या होता है, यही होता है ना टिश्यू लेवल पे। तो ये इसका एफिनिटी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आया था वो अब बेईमान हो जाता है, समझो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को देख के इतना ईमान खो देता है और ऑक्सीजन को जो लेके आया था नाव में अपना, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो ऑक्सीजन को छूटना भी तो जरूरी है। ये वाला ऑक्सीजन छूट गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाया। फिर ये किसके अंदर चला जाएगा, ये टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा। टिश्यूज़ को चाहिए ना ऑक्सीजन, तो टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया एक 23%, ये हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा जो हम लोगों ने 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, जो कि डिसोसिएट हो जाता है आयन फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। इसके अंदर इंपॉर्टेंट दो चीज़ है वो याद रखिएगा, क्या है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलिस्ट का काम करेगा, और दूसरा जिंक। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और दूसरा जिंक आयन्स। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसके कारण एक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही एक्शन इसका फास्ट होगा। ठीक है, ये डिसोसिएशन इज स्लो, नहीं डिसोसिएशन इज रॉन्ग लिखा हुआ, डिसोसिएशन इसका फास्ट होगा ड्यू टू कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और कुछ ये स्लो क्यों है, ये प्लाज्मा के अंदर सेम चीज़ ना, प्लाज्मा के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ भी रिएक्ट करके
ये H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एसिड। ये वाला स्लो होता है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये वाला डिसोसिएशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट आयन बन गया और हाइड्रोजन आयन। तो दो आयन हमारे पास आ गए, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन आयन का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का संख्या बढ़ता गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला कि अरे अब हमको दिक्कत हो रहा है आरबीसीज के अंदर रहने में, हमको अब बाहर जाना है, तो ये चला जाएगा बाहर। ये देखो यहाँ बना हुआ है, ये आ गया बाइकार्बोनेट आयंस बाहर। ठीक है, तो इसका न्यूट्रलिटी बिगड़ गया, मतलब कि बाहर ज़्यादा, अंदर का जो निगेटिव आयन से बाहर चल गए, तो अंदर ज़्यादा निगेटिविटी हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन कहाँ से आता है, NaCl, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Na+ के फॉर्म में और क्लोराइड आयंस के फॉर्म में। तो ये वाला क्लोराइड आयन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लोराइड आयंस आ गया, इसके यहाँ अंदर आ गया, तो इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट हो गया, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ गया। तो ये कौन करता है, यहाँ पे इसके सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का ना, उसको क्या बोलते हैं, डोनन्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डोनन्स मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखा हुआ है डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको डोनन्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बैंड 3। प्रोटीन का क्या नाम होता है, बैंड 3, दैट इज एन आयन एक्सचेंजर प्रोटीन। तो क्या एक्सचेंज करेगा, क्लोराइड आयन को अंदर भेजेगा, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ जाएगा। तो ये आयन एक्सचेंजर के थ्रू हुआ। फिर इसके कारण जो आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ा नहीं। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन की बात हो गई। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया तो ये किससे कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे जो सोडियम आयंस NaCl का जो प्रेजेंट है ना, उसके साथ प्रेजेंट होकर क्या बना देगा, NaHCO3। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के बारे में हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन आयन किसके साथ कंबाइन होगा, बताइए, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। ओके, हीमोग्लोबिन के साथ वो हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा। तो हम लोग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे जो बना उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और से स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दें, जो बाइकार्बोनेट का हम लोगों ने ये जो डिस्कशन किया, जो जिसके कारण जो क्लोराइड शिफ्ट हुआ, क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, उसको हैम्बर्गर फिनोमिना। उसको हैम्बर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। ठीक है, हैम्बर्गर फिनोमिना क्या है, हैम्बर्गर फिनोमिना इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। उनका नाम क्या था, हैडॉग जैकब हैम्बर्गर। इसीलिए क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। ठीक है ना, बर्गर नाम है तो बर्गर है ना, याद आरबीसी बर्गर जैसा दिख भी रहा है ना, हैम्बर्गर फिनोमिना। ठीक है, चलिए अब ये हो गया किसके बारे में, बाइकार्बोनेट आयन। डिसोसिएट हुआ दो आयंस में, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन आयंस का क्या हुआ, हाइड्रोजन आयंस बहुत सारा इकट्ठा होने लगा ये भी, तो ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने लगेगा, पीएच ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसके कारण इसको भी कुछ उपाय लगाना होगा। तो उपाय क्या लगाया जाता है, हाइड्रोजन आयंस किससे कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन से। हाइड्रोजन आयंस हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB। HHB जो है HHB ये देखिए, HHB को रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। HHB इज ऑल्सो कॉल्ड रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या इसका दूसरा नाम क्या है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड। या फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन सब्सटेंस में जुड़ जाता है
तो उस कंपाउंड या एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो जाता है, तो इसीलिए इसको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये फॉर्मेशन इसका हो गया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेशन के कैसे हुआ, हीमोग्लोबिन जो ये भी एच कहाँ से आया, हीमोग्लोबिन ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आया है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मूव कर रहा है, लेके आया है इसको लंग से। तो सिमिलरली जब ये प्रोसेस हुआ हाइड्रोजन आयन से HHB बना, तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन अपना इसमें डिसोसिएट कर देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, तो ऑक्सीजन फिर रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन रिलीज होके कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, और ये भी ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, और फिर ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ये भी टिश्यूज को चला जाएगा। ये सब क्रियाधाराएं किसके लिए हो रहा है, टिश्यूज में जाने के लिए, तो ये भी टिश्यूज में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, टिश्यूज है ना, टिश्यूज में ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह टिश्यूज में ऑक्सीजन डिलीवर हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेशन हो गया आरबीसीज में। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आना क्यों जरूरी था, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन भी पहुंचाना था। ठीक है, तो ये आप लोग प्रोसेस टोटल याद रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्या 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 हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो टिश्यूज को बना लेते हैं। टिश्यूज में ये सब क्रिया धराया हुआ है ना, टिश्यूज क्या रिलीज कर रहा है, सपोज ये टिश्यूज को डिनोट किया हुआ है। ठीक है, सेल है उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसने क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पे सपोज इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिलरी है। ठीक है, कैपिलरी है, सपोज ये इसको कैपिलरी से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये कैपिलरी है, इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने क्या बनाया है, आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी है, देखिए चलिए एक ना बाइकॉनकेव होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसका शेप का बना लेते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड आया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सपोज आया, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, हम लोग पढ़ा है ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीडेटेड है ना, तो इसको ब्लूइश इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड देख किस में आया, सबसे पहले कुछ परसेंट प्लाज्मा में, हम लोगों ने पढ़ा है 7% प्लाज्मा में आया, और फिर अप्रॉक्सीमेटली 93% है ना, 93% आरबीसीज के अंदर आया। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्म हुआ है ना, एक 23% है और एक 70%। ठीक है, तो 23% क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन के साथ, कौन सा हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये CO2 है, तो ये क्या बना देगा, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा। और याद रखना है कि ये अमाइनो एंड माइनस जो अमाइनो ग्रुप का जो टर्मिनल होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, जो ग्लोबिन चेन होता है उसका अमाइनो ग्रुप होता है, उससे अटैच्ड होता है। तो ये समझो चेन से अटैच होता है, पूंछ से, हीमोग्लोबिन का जो पूंछ है, ग्लोबिन है जो प्रोटीन पार्ट है, उससे अटैच्ड होके बनता है। तो इसको कार्ब, इसीलिए अमीनो ग्रुप से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना लिया। ठीक है, फिर कार्ब हीमोग्लोबिन जैसे ही बनाया, तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आया था, सब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो HbO8 वन मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 मॉलिक्यूल हो गया, यानी टोटल एटॉम्स 8 हो गए। तो HbO8 से डिनोट किया हुआ है, तो इसके अंदर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, और फिर ऑक्सीजन ये रिलीज हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन फिर बाहर चला गया प्लाज्मा में, ऑक्सीजन प्लाज्मा में चला गया, और फिर ये ऑक्सीजन मिल गया वापस किसको, टिश्यूज को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें तो 70% है ना, मैक्सिमम किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे कार्बोनेट आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, और फिर ये इसके वाटर, जो आरबीसी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, C2H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड फिर किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, पढ़ा है ना हमने, ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H+ और HCO3 में। तो HCO3 बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन फॉर्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा HCO3 जमा हो गया, तो ये फिर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन प्लाज्मा, ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा। ठीक है ना, ये तो पता है ना, ये क्या है, प्लाज्मा। और ये रेड कलर का जो आरबीसी हुआ, तो प्लाज्मा में HCO3 बाहर चला आया, HCO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला आया, ये इसको बाहर ज़्यादा एनायन होने लगा, नेगेटिव आयंस, तो उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस, आरबीसी के मेम्ब्रेन, जिसको डोनेंस मेम्ब्रेन मिलते हैं, वहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको आयन एक्सचेंजर बोलते हैं, बैंड 3, उसने एक्सचेंज किया। तो क्या एक्सचेंज किया, क्लोराइड आयंस अपने बाहर से भेज दिया। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट था, NaCl, वहीं से ये वाला क्लोराइड आयन आया। ठीक है, आयन के फॉर्म में होता है N+ और क्लोराइड, तो ये क्लोराइड आयन इसी के फॉर्म में आया है। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो हुआ वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaHCO3, ये प्लाज्मा में है, तो ये सॉल्ट है, तो न्यूट्रलिटी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो अंदर क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन का दोनों बराबर मात्रा में ऐसे आदान प्रदान हुआ आरबीसी मेम्ब्रेन के पास। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, हैम्बर्गर फिनोमेना। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक। तो ये एक चीज हो गया। अब फिर बाइकार्बोनेट आयन के बारे, अब फिर इसके बाद हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन किसके साथ कंबाइन करेंगे, क्या मैंने बताया है, HHB हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, HB8 के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये किसको डिनोट किया जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिनोट किया जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन आयन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से कंबाइन हो जाएगा और फिर ये क्या बना देगा, HHB। ठीक है, क्या बना देगा, HHB। ठीक है, इसको हम लोग बना लिए, क्या है, दिस इज HHB। ठीक है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं। ये बहुत ही माइल्ड एसिड, वेरी वीक एसिड होता है। क्या होता है, वेरी वीक एसिड, इसीलिए इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसी फॉर्म में ये स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड में हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और फिर ये यही चीज़ जाके जब हम लोग लंग्स में जाएंगे तो यही वापस टूटता है, डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और ग्लोबिनिक हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए, देखिए हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोजन आयन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, ऑक्सीजन इधर रिलीज करा दिया और अपने खुद जगह ले लिया हीम ग्रुप में, हाइड्रोजन कंबाइन कर गया हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकल गया, तो फिर ये भी ऑक्सीजन रिलीज हो गया प्लाज्मा, और फिर ये भी कहाँ चला गया, ये भी चला गया आपके टिश्यूज में। ठीक है, टिश्यूज को मिल गया, तो यहाँ पे टिश्यूज को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन आ गया, और फिर ये फिर अपना जो सेलुलर ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जो भी ग्लूकोज एंड ATP। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आया, तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सबसे पहले क्या होता है, समझिए, सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आया कितना, 7%, तो किसमें, प्लाज्मा में रहेगा 7%, और फिर 93% अंदर आया, इसमें 23% कार्ब एमिनो
हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और 70% किसके रूप में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, जो कि हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे क्लोराइड आयंस से के थ्रू, तो उसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, और फिर हाइड्रोजन आयंस हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके HHB बना लेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हम लोगों ने सीखा, एक क्लोराइड शिफ्ट याद रखिएगा और फिर रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वोलाई लेवल। एल्वोलाई लेवल पे मतलब कि ये तो टिश्यूज लेवल पे हो रहा था, तो वहाँ पे क्या होगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इफ यू टॉक अबाउट द बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म का अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि जब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं एल्वोलाई में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसका पार्शियल प्रेशर है ना। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लंग्स में, है ना, एल्वोलाई में, एल्वोलर एयर में, जिसके कारण कि वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना चाहेगा, तो हीमोग्लोबिन फिर यहाँ पे दल बदलू हो जाएगा, ऑक्सीजन को देख के फिर ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ऑक्सीजन के तरफ कंबाइन करने लगेगा, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया है HHB के फॉर्म में है वहाँ पे, तो उसको छोड़ देगा। तो HHB जैसे ही रिलीज हुआ तो क्या पे हो जाएगा, HHB जैसे ही रिलीज हुआ तो ये देखिए हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फ्री हो गया। जैसे ही HHB से HHB रेड्यूस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन किया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और हाइड्रोजन आयन फ्री हो गया। हाइड्रोजन आयन फ्री होते ही वो अपना पार्टनर को खोजने लगेगा। हाइड्रोजन आयन का पार्टनर क्या था, बाइकार्बोनेट आयन, उसी से मिलके ना बनाता है कार्बोनिक एसिड। तो फिर यहाँ पे भी ये रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा। हमने पता है ना, कार्बोनिक हाइड्रेज ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, टिश्यूज में वहाँ पे उल्टा काम करेगा, तो यहाँ एल्वोलाई आ गया तो ये उल्टा काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम जिंक आयन भी मदद करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा इस तरह एल्वोलाई में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, फिर वो एक्सेल हो जाएगा, ये एक्सेल हो गया आउट, बाहर, सांस से बाहर चला गया कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था, यहाँ पे ये देखिए बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, बाइकार्बोनेट आयन। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे उल्टा क्यों होगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि इसमें क्लोराइड बाहर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बन जाएगा ना। एक तो HCO3 बन रहा है और क्लोराइड आयंस भी यहाँ पे है। ठीक है, तो क्लोराइड आयंस को बाहर जाना होगा। ठीक है, और कार्बोनेट अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म वाला के बारे में। बाइकार्बोनेट वाला थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये कार्ब एमिनो वाला बहुत आसान है, जो कि 23% का होता है। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन के आया, वो तो बस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को देखते ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज छूट जाएगा और फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चला जाएगा बाहर, ये भी बाहर चला जाएगा और ये भी किधर चला जाएगा बताइए, ये सेम एरो बनाया हुआ इसीलिए है ना, ये एल्वोलाई में आ जाएगा और फिर ये भी सेम सिमिलरली बाहर एक्सेल हो जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन है, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा उसका उतना याद करने की ज़रूरत नहीं, मेन वाला ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फॉर्म में जो के कारण जो मेन डिसोसिएशन हो रहा है वो 70%, और दूसरा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो हो रहा है 23%, और एक तो प्लाज्मा में होता है वो है 7%। तो ये 3 मेन फॉर्म्स है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक और टर्म जान लीजिए अबाउट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है, बट नाम नहीं पता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में मतलब डीऑक्सी है, यानी कि ऑक्सीजन हटा देना है। तो ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, इसके अंदर क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ। देखिए आयरन पोरफायरिन आयरन रिंग के कॉम्प्लेक्स के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड हो रहा है ना, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता, ऑक्सीजनेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेशन।
ऑक्सीजनेशन बोला जाता है ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं बोला जाता। ऑक्सी बाइंड हो गया तो ये इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें नहीं है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाउंड नहीं है वो क्या हो गया, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, एम्प्टी है। तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा अपने, ये इसके जो पूंछ में है ना, ये कार्बन ग्लोबिन चेन में कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैरी करेगा। तो इसलिए ये हैल्डेन इफेक्ट को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ये, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हैल्डेन इफेक्ट लंग्स में इसके कारण होगा, ठीक है। चलिए, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, इसके अंदर इट विल बाइंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड दस ट्रांसपोर्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑफ कोर्स, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइंड है तो उसके पूंछ से कार्बन डाइऑक्साइड कम अटैच हो पाता है, ठीक है, उससे उसका कम एफिनिटी है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो। बट ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा एफिनिटी है उसके पूंछ से, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। तो और फिर दूसरा क्या है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑल्सो बफर्स मोर हाइड्रोजन आयंस देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये ज़्यादा एसिडिक को कम भी करता है, ओके। चलिए, तो ठीक है, याद रखिएगा क्या, जैसे कि हीमोग्लोबिन है एच हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, एक तो हेम पार्ट है और एक दूसरा क्या है, ग्लोबिन पार्ट है ना, हेम ग्रुप जो बोलते हैं, है ना, हेम ग्रुप है और दूसरा क्या है, ग्लोबिन ग्रुप है, ठीक है, ग्लोबिन ग्रुप बोलिए, ग्लोबिन चेन बोलिए, ठीक है। तो हेम ग्रुप क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, और ग्लोबिन चेन क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है इसलिए इसको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये हिम ग्रुप से करता है इसलिए इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। चलिए, तो आज हम लोग फिर देख लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को करता है। हम लोगों ने कल ऑक्सीजन का पढ़ा था, 97% आरबीसीज ब्लड में आरबीसीज के थ्रू होता है, प्लाज्मा में 3%, ठीक है। उसके बाद क्या है, नियरली कार्बन डाइऑक्साइड की बारे बातें हो रही हैं, ठीक है। नियरली 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, इसमें कि 70% इज कैरिड बाय बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट से 70% और 7% प्लाज्मा में, ठीक है। 70% बाइकार्बोनेट और 20 से 25% इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, ठीक है। तो 20 मतलब कि हमने जो 23% पर आया, रेंज क्या हो गया, 20 से 25%, ठीक है। याद रहेगा ना, 7% याद रखिए, 7% हो गया, ठीक है, प्लाज्मा में। फिर दूसरा क्या हो गया, 23% है ना, 23% को ये क्या लिखा हुआ, रेंज 20 से 25%, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, 70%, ठीक है। ये किसके थ्रू हो गया, प्लाज्मा में। ये किसके थ्रू हो गया, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। और ये किसके थ्रू हो गया, बताइए, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ये बाइकार्बोनेट नहीं, स्ट्रोक के लिए 1 मिनट। सो 23% किसके थ्रू हो गया, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो गया। और 70% कितना हो गया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ना, ये सेंटेंस एनसीईआरटी में एकदम कंफ्यूजिंग टाइप का दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, 7% प्लाज्मा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट से सबसे ज्यादा, जिसका बाइकार्बोनेट के थ्रू ही हो रहा है ना, जो इतना लंबा रास्ता सफर किए हम लोग, क्लोराइड शिफ्ट पढ़े हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, है ना। क्लोराइड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फिनोमेना, तो ये वाला सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, 70%। चलिए, फिर क्या है, कार्बन
डाइऑक्साइड के बारे में देखिए, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कितना है 20 से 25%, अबाउट 23%। ये क्या है, बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन P of O2 is high and P of O2 is low, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है और ऑक्सीजन का लो है टिश्यूज में, तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। एंड वेयर एज व्हेन पार्शियल प्रेशर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा और ऑक्सीजन का ज़्यादा, जैसा कि एल्वेलाई में होता है, तो फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा और फिर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, हम कार्बन हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वेलाई। ओके, फिर आरबीसीज कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। ये हमने देखा है ना, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, बट वो उसका रिएक्शन स्लो होता है। कोई भी एंजाइम हो जाएगा तो उसका रिएक्शन कैटेलिस्ट का काम करता है, तो बहुत फास्ट हो जाता है, तो इसका डिसोसिएशन फास्ट होगा। बट प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है वाटर, बट ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वेरी स्लो रिएक्शन होता है। ठीक, दिस एंजाइम आल्सो फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, एक के कारण क्लोराइड शिफ्ट होगा, एक के कारण रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, that is RBCs and plasma and forms bicarbonate and hydrogen ions। तो ये डिसोसिएशन वाला बात है। तो एल्वेओलर साइट में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, रिएक्शन प्रोसीड्स द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल की बात करें तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, और अगर एल्वेओलाई की बात करें तो इट इज रिलीज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। और एक और चीज याद रखना है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वेओलाई। ठीक है, 4 ml याद करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कितना होता है 100 ml में डीऑक्सीजनेटेड, कितना 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एल्वेओलाई को मिलता है। ठीक है, एल्वेओलाई को। उसी तरह अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन किसको मिलता है, टिश्यूज को। ठीक है, ये अबाउट द अमाउंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन ml। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन ज्यादा है 5 ml है, टिश्यूज को देगा, प्रदान करेगा, और एल्वेओलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा 4 ml। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मेनली देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 3 फॉर्म में होता है, प्लाज्मा अबाउट 7%, बाइकार्बोनेट मेनली 70%, और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ये 23%। ये दोनों जो ज़्यादा है बाइकार्बोनेट और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसीज में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके कारण क्लोराइड शिफ्ट भी होता है, उसको हैमबर्गर फिनोमेना बोलते हैं। इसका रिवर्स हो जाता है किसमें, लंग्स में, जहाँ पे यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड को, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है बाहर एल्वेओलाई में। ठीक है, तो इसके कारण देखिए 2 इफेक्ट हो जाता है, बॉर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट। बॉर इफेक्ट हमेशा याद रखना है कहाँ होगा, बॉर इफेक्ट विल बी इन टिश्यूज, है ना, जो रिस्पायरिंग टिश्यूज है वहाँ पे बॉर इफेक्ट होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन का एफिनिटी घट जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिसोसिएट कर जाता है ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर हेल्डेन इफेक्ट की बात करें तो कहाँ होता है, लंग्स में एल्वेओलाई लेवल पे होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, और वो फिर
डिलीवर कर देता है ऑक्सीजन किसको, आरबीसीज को। ठीक है, तो ये आपका है। और इसके अंदर रिवर्स, इसमें क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट होगा, है ना, टिश्यूज के पास, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशंस, एंड डू like our video. Thank you so much, and please share it with your friends also. Okay, bye.